हम ऑफलाइन पढ़ाए थे, ठीक है। चलो इसको हम लोग आज देखने की कोशिश करते हैं कि चाइल्डहुड में क्या है। चाइल्डहुड एक्चुअली इसमें एक नहीं, स्किप नहीं किया गया, ये कंटिन्यूएशन चलते आ रहा है, ठीक है। तो चाइल्डहुड पोएम क्या है कि इसमें टोटल 4 स्टैंड है, ठीक है, 4 स्टेंजा। तो 4 स्टेंजा को अलग अलग रूप में समझाया गया। मेन पॉइंट जो इसमें डाला गया वो बहुत कम है, ठीक है। पोएम को ज़्यादा समझने के लिए पोएम में हमको जाना होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए पोएम कहीं पर मेंशन किया हुआ होगा, तो पोएम पोएम को नहीं मेंशन किया गया, ठीक है। खैर चलिए मैं देखता हूँ कि पोएम में क्या दिया हुआ। पहले मेन पॉइंट को देख लेते हैं कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या डाला गया है। इसमें मेन पॉइंट जो है वो बोलता है कि इसमें क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। चाइल्डहुड मतलब क्या, बचपन। बचपन जो कि द बचपन मानी कि चाइल्डहुड कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ, ठीक है। एवरी वन पास थ्रू द लाइफ। अब आप कह सकते हैं कैन यू से कि व्हाट वाज द एज व्हेन यू लॉस्ट योर चाइल्डहुड। आपको ये मालूम है कि आपका बचपन कब चला गया, कब आपसे खत्म हो गया बचपन, की अभी आपके पास है कि बचपन 5 साल में खत्म हो गया, 6 साल में खत्म हो गया, जब आप समझना शुरू कर दिए तब खत्म हो गया। तो एक्चुअली व्हाट वाज द एग्जैक्ट एज व्हेन यू लॉस्ट योर चाइल्डहुड, कौन सा वो समय उम्र रहा आपका जब आपने अपने बचपन को खो दिया। तो पोएट इस पोएम में समझाने की कोशिश करता है, बहुत सारा मतलब कि लॉजिक्स देता है, बताने की कोशिश करता है कि जब वो 11 साल का था तो क्या बचपन तब चला गया। फिर वो कहता है कि जब मैं ज्योग्राफी पढ़ने लगा, जब हमको ये पता चला कि हेल एंड हेवन आर नॉट फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स, तो क्या तब मेरा बचपन चला गया। जब मैं पढ़ने लगा, चीज़ों को समझने लगा, तब बचपन चला गया। दूसरा सेक्शन में वो ये कहता है कि क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मेरा दिमाग काम करना शुरू कर दिया, जब मैं चीज़ों को समझने लगा, मेरा दिमाग जब मैं मर्जी चाहे जैसे हम वैसे यूज करने लगे, तो क्या उस समय मेरा बचपन चला गया। तीसरा स्टेंजा में कहता पोएट कि क्या मेरा बचपन उस समय चला गया जब मैं लोगों को समझना शुरू किया कि वो सिर्फ जो लोग थे वो झूठ बोलते थे, फरेबी थे, हाइपोक्रेसी थे, ठीक है। सिर्फ झूठ बोल करके काम निकालना जानते थे, प्यार की बात तो करते थे लेकिन वो ढकोसला था, वो हाइपोक्रेसी था, वो झूठ बोलते थे, लायर्स थे। जब ये सब चीज़ हम समझने लगे तो क्या मेरा बचपन उस समय चला गया। फिर अंतिम स्टेंजा में पोएट ये बात कहने का कोशिश करता है कि बचपन खत्म नहीं होता है, बचपन कोई चीज़ नहीं हो जो कहीं पर गुम हो जाता है लाइफ में, बचपन हमेशा रहता है। अब बचपन कब आप देखते हैं, जब आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तब फिर से बच्चा बन जाते हैं। इसका मतलब है कि बचपन ख़त्म नहीं होता, बचपन किसी छोटे बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो लास्ट में हमको पोयम को ये देखने के लिए मिलता है कि बचपन कहीं लास्ट में मतलब ये देखने को मिलता है कि किसी ऐसे बच्चे में चला जाता है जहाँ से हम गुजर के आए हैं, मतलब कि इन्फेंट बेबी में, छोटे बच्चे में। पोएट यहाँ पर ये बात कहने की कोशिश कर रहा है, देखिए कि द पोएट सीम्स टू बी ओबेस्ड विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ शुरुआत करता है इसका कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया, एंड वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, और लास्ट में कहता है कि कहाँ चला गया। तो कब चला गया के क्वेश्चन वो लास्ट में क्या बोलता है, कहाँ चला गया। व्हेन ही कंप्लीटेड 11 ईयर्स, जब वो 11 साल का हुआ। व्हेन ही ग्रीव रैशनल, जब वो मतलब कि बुद्धिमान हुआ, रैशनल हुआ। ही कुड थिंक इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन, और जब वो डिसीजन को लेने लगा स्वतंत्र रूप से बिना किसी का मदद के, तब क्या बचपन चला गया। अभी आप अपना डिसीजन खुद लेते हो तो क्या बचपन उस समय चला जाता है जब आप डिसीजन लेना शुरू कर दिए हो। तो ही रियलाइज दैट हेल एंड हेवन आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, जब उसको ये लगने लगा कि स्वर्ग और नर्क का जो हम बात हमको लोग बोलता है, वो कोई लौट के आया वहां से क्योंकि जानता है स्वर्ग और नर्क है। तो जब मैं समझने लगा कि कोई स्वर्ग और नर्क नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो जो किताबी भाषा है वो लोग हमको नहीं बताता। हाँ, हमको कोई बोलता है कि पटना है, बम्बई है, तो लोग वहाँ से आए हैं, मैं भी वहाँ जा सकता हूँ। लेकिन स्वर्ग और नर्क कौन ऐसा ऐसा टाउन है, शहर है जहाँ से मैं लौट के आया हूँ। तो जब मैं इन चीज़ों को समझने लगा कि ऐसी चीज़ें सिर्फ कल्पना है और ये एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं पर अस्तित्व नहीं इन चीज़ों का, तब मेरा बचपन चला गया। द पोएट सेज एडल्टहुड ब्रिंग्स मैच्योरिटी एज वेल एज हिपोक्रेसी। ये कहता है कि पोएट कहता है कि जब एडल्टहुड है, मतलब कि जो युवा अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, वो बिल्कुल क्या है, मेच्योरिटी वाला है, यानी परिपक्वता वाला है, जहाँ पर हम चीज़ों को समझते हैं। और हाइपोक्रेसी का है, जहाँ पर हम ढोंगी बनते हैं, हम ढोंग करते हैं। ढोंग मतलब स्वांग रचते हैं और झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी पोयम में, ठीक है, जो हमको जानना था। चलिए यहाँ पर तो क्वेश्चन है, यहाँ पर से आपको देखते जाना है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पोएट का, इस पोयम का पोएट कौन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो शार्लेट टॉल्सन है वो किसकी पोएट है, तो लेबरनम टॉप की। फिर वाल्ट विटमैन किसकी है, तो वाल्ट विटमैन जो है वो है, पीछे बताएं, वॉइस ऑफ द रेन का। और मार्कस नैटन है
है ना, चाइल्डहुड कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी, ठीक है। तो ये आंसर होगा। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वर्ड हिडन? हिडन का मतलब क्या होता है? हिडन मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। क्या होता है? छिपा हुआ। था इसका क्या आंसर हो जाएगा? ओपन। अपोजिट बोला है, विपरीत शब्द बताना, ठीक है। व्हाट क्वेश्चन डाई द पोएट आस्क्ड टू हिमसेल्फ? पोएट अपने आप को कौन सा प्रश्न करता है? तो बताइए, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कि वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, कि बोथ ए और बी? तो दोनों करता है, ये शुरू में करता है और ये लास्ट में करता है, ठीक है। तो दोनों इसका आंसर होगा। व्हाट इज द पोएट्स चाइल्डहुड एडल्ट? ठीक है, व्हाट इज द पोएम चाइल्डहुड अबाउट? पोएम जो चाइल्डहुड है वो किसके बारे में है? तब पोएट लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में, पोएट ऑफ एवरीथिंग पर्सन, चाइल्डहुड इज एवरी पर्सन, या चाइल्डहुड ऑफ पोएट्स चाइल्ड, या पोएट्स फादर चाइल्डहुड, ठीक है। तो ये बचपन सभी के बारे में है, सभी पर्सन के बारे में। सिर्फ पोएट अपने बचपन के बारे में नहीं बोलता है, वो कहता है ये सबके साथ ऐसा होता है कि सभी के बारे में ये, ठीक है। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सीज्ड? तो ये पोयम में ये वर्ड यूज किया है कि व्हेन आई सीज टू बी 11, जब मैं 11 से पास हुआ तो क्या तब मेरा बचपन चला गया? तो सीज का मतलब होता है पास हो जाना। तो यहाँ पर हो जाता है कम टू एंड एंड। तो स्टार्टिंग नहीं होगा, खत्म के अंतिम कगार को बोलता है, तो कम टू एंड एंड, ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखेंगे, सीज का मतलब होता है कम टू एंड एंड, कि जब मैं 11 में कंप्लीट कर लिया तब मेरा बचपन चला गया, तब वो कहता है कम टू एंड एंड, ये याद रखेंगे। 6 नंबर बोल रहा है कि व्हाट आफ्टर व्हाट एज, किस उम्र के बाद, डिड द पोएट, पोएट ने रियलाइज, ये महसूस किया, दैट कि ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड? कितना उम्र के बाद महसूस किया कि उसका बचपन खत्म हो गया? ध्यान रखो, कितना उम्र के बाद? 12, 11, 10, 13, 11, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 11 ईयर्स के बाद उसको लगा कि उसका बचपन चला गया, ठीक है। फिर है कि द फेस ऑफ एन इन्फेंट सिंबलाइज, जो शिशु छोटा बच्चा होता है इसका जो चेहरा होता है वो किस चीज का प्रतीक होता है? तो वो होता है इनोसेंस का। क्या होता है? इनोसेंस का। इनोसेंस का हिंदी क्या होता है? मासूमियत। मासूमियत, ये होगा मासूमियत, ठीक है। व्हाट कुड द पोएट नॉट फाइंड इन द ज्योग्राफी बुक? ज्योग्राफी के किताब में पोएट को क्या नहीं मिलता है? तो हेल एंड हेवन नहीं मिलता है, कि इंड ऑफ स्काई नहीं मिलता है, कि आइसलैंड नहीं मिलता है, या कंट्री नहीं मिलता है? तो हेल एंड हेवन, क्योंकि ज्योग्राफी किसी मतलब कि जगह के बारे में बताता है, और जगह कुछ नहीं पाता, पोएट को ये जगह मिलता ही नहीं। कहाँ? ज्योग्राफी बुक में। कौन सा जगह? हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क नहीं मिलता है, ठीक है। व्हाट डज द पोएट एसोसिएट एडल्टहुड विथ? पोएट जोड़ता है किसके साथ एडल्टहुड को? मतलब वयस्क बड़े अवस्था को, युवा अवस्था को किसके साथ जोड़ता है? तो इंडिविजुअलिटी के साथ, बोरो थॉट के साथ, ठीक है, या फिर ओरिजिनल थॉट के साथ, या फिर मैच्योर थिंकिंग के साथ? तो देखो यहीं पर बोला है एडल्टहुड को किसके साथ जोड़ता है? मेच्योरिटी के साथ। मिल गया ना आंसर? मेच्योर के साथ, ठीक है। वाई आर द एडल्ट नॉट वांट दे सीम टू बी? वाई आर द एडल्ट नॉट व्हाट दे सीम टू बी? मतलब एडल्ट बड़े लोग वैसे क्यों नहीं होते हैं जैसे वो दिखते हैं? क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो ढोंगी होते हैं, ठीक है। दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो, ये होगा कि वो सिर्फ बात तो, भाषण तो देते हैं प्यार का, लेकिन वैसा काम करते नहीं है, ये सब नहीं होगा। दे आर नॉट चीप, दे आर सेल्फिश, दे आर लेजी, ये सब नहीं, ये होगा। दे टॉक ऑफ प्रीच ऑफ लव बट डू नॉट एक्ट सो। एक्ट मतलब जैसे कि हम बहुत अच्छा अच्छा बात तो करते हैं, लेकिन जब खुद करने का बारी आता है तो करते नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें, व्हाट डिड द पोएट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन? हेल एंड हेवन के बारे में पोएट क्या पाता है? ये क्या चीज है? हेल एंड हेवन क्या है? तो दे वेयर इन इंडिया, ये इंडिया में है। दे वेयर इन अमेरिका, अमेरिका में है। हाँ, ये क्या चीज है? इमेजिनरी प्लेस, ठीक है। दे, अच्छा, दे कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक्स, ये भी ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा क्या है कि ये चीजें क्या है? इमेजिनरी प्लेस हैं, कल्पनात्मक चीजें हैं, ठीक है। एडल्ट सीम टू एक्ट मोस्टली आउट ऑफ, बड़े लोग किससे मतलब कि बाहर होते हैं? तो जेलसी से। किससे बाहर होते हैं? जेलसी से। व्हाट टाइप ऑफ राइम स्कीम इज यूज्ड इन दिस पोएम? राइम स्कीम के बारे में बताया था ना, जो अंतिम वाला जो शब्द होता है वो मिलना चाहिए, ए बी सी डी करके। तो याद रखेंगे इसका राइम स्कीम है ए बी बी सी सी डी, ये इसका राइम स्कीम है पोएम का, ठीक है। व्हाट डिड द पोएट कंक्लूड अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड एट द एंड ऑफ द पोएम? पोएम के अंत में पोएट जो है किस प्रकार का
मतलब व्हाट डिड द पोएट कंक्लूड अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड एट द एंड ऑफ द पोएम, अंत में वो क्या कहता है बचपन के बारे में, तो इट वेंट टू अनदर डायमेंशन, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, इट मूव्ड अवे विद टाइम, या इज शिफ्टेड टू यंगर सिबलिंग्स। तो इसमें याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कहता है कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। वो बचपन के बारे में कहता है कि हम लोग जिस जगह से भूल के आ गए ना बचपन को, उसी में हम बचपन चला जाता है, खत्म नहीं होता, किसी छोटे बच्चे में जाके छिप जाता है। ठीक है। which poetic device has been used in the following lines, किस प्रकार का डिवाइस इस फॉलोइंग लाइन में दिया गया है, जिसे was it when, क्या ये तब, I found my mind was really mine, बार बार माइन आया है तो इसमें क्या चीज हो जाएगा, एलिट्रेशन, क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। ठीक है। वेयर कुड ही सी ही चाइल्डहुड नाउ, अब अपने बचपन को वो कहाँ पाता है, तो बचपन को किसी शिशु के चेहरे में, जैसे कि छोटा बच्चा आपको खेलते हुए नजर आया था, तुम भी उसके साथ खेलने लगते हो, आप भी उसके साथ खेलने लगते हो, तो छोटा जो बच्चा है बचपन पोएट अपने आप को बचपन को कहाँ पाता है, तो छोटे बच्चे के चेहरे में पाता है, क्योंकि मासूमियत उसी छोटे बच्चे में जाके छिप जाता है। तो आंसर होगा इन एन इन्फेंट्स फेस, इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा, इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा, और उसी के चेहरे में जाके ये छिप जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फेंट फेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एडल्ट एंड ए चाइल्ड, एडल्ट और चाइल्ड में क्या अंतर है, तो चाइल्ड इनोसेंट होता है, एडल्ट क्या होते हैं, ढोंगी होते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, फरेब करने लगते हैं। तो देखो एन एडल्ट कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, बड़े लोग वास्तविकता और कल्पना को बता सकते हैं, वाइल द चाइल्ड कैन नॉट, जबकि बच्चा ऐसा नहीं बता सकता। सही बात है ना, क्या कल्पना है क्या हकीकत वो आप बता सकते हो, लेकिन छोटे बता सकते हैं नहीं, तो इसका यही आंसर होगा। ठीक है। Why do adult talk and preach of love, do not act lovingly? Why do adult talk or preach of love? क्यों बड़े जो हैं वो बात करते हैं, भाषण देते हैं प्यार का, ठीक है, और not act lovingly वो अच्छा से बात क्यों नहीं करते हैं, तो बिकॉज दे आर hypocritics, वो क्या होते हैं, hypocritics होते हैं, ढोंगी। hypocritics का मतलब क्या होता है, वो ढोंगे होते हैं, सिर्फ स्वांग रहते हैं, झूठे बोलते हैं, झूठ बोलने का बहुत ज़्यादा आता है, तो झूठ बोल बोल के ही, ठीक है, झूठे होते हैं, झूठ बोल बोल के ही ये काम करते हैं, इसे hypocrisy इनको कहा गया है। ठीक है। What did the poet find out about hell and heaven, फिर क्वेश्चन आ गया, ये क्या पाता है, तो ये कैसी जगह है, इमेजिनरी प्लेस, कैसा जगह है ये, इमेजिनरी प्लेस है। ठीक है। फिर है लास्ट क्वेश्चन इसमें, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग एन एडल्ट, बड़े होने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो मैं कि बड़े होने से क्या होता है कि उनका अपना विचार आ जाता है, बड़ा होने से क्या होता है, दे कैन अर्न मनी, वो पैसा कमाने लगते हैं, दे प्रीच लव, वो भाषण देते हैं प्यार का, दे टॉक ऑफ एंड एनीथिंग दे वांट, वो कुछ भी किसी से बात करते हैं, या दे हैव देयर ओन थॉट, उनका अपना विचार होता है, तो उनका यहाँ पर दिख दिया हुआ ऑप्शन ए, उनका क्या होता है, अपना विचार हो जाता है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ देखिए एक एक लाइन का है जो कि आपको पूछ सकता है, इसको देख लेते हैं। 1 नंबर यहीं से है, हु इज द पोएट, तो मार्कस नेटन। ठीक है। व्हाई डज द पोएट मेंशन ऑफ द एज 11, तो इसलिए करता है कि क्रिटिकल एज है, जो बताता है बिफोर दिस वन कैन बी काउंटेड एज ए चाइल्ड, क्योंकि 11 से पहले कोई भी बच्चा को क्या माना जाता है, कि वो बच्चा है, लेकिन 11 के बाद हो सकता है क्योंकि लोग क्या मानता है कि बड़ा हो गया, तो इसीलिए पोएट 11 ही मेंशन किया है। एज पर द राइटर एट व्हाट एज पर्सन लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, देखिए फिर वही चीज़ है, कितना उम्र पर लगता है कि अपना बचपन लोग खो देता है, तो फिर वही चीज़ 11। ठीक है। फाइंड द वर्ड विच मीन इंडेड इन द पोएम, इंडेड का मतलब क्या, वही सीज टू बी 11, मतलब कि अंत में बताए थे कि खत्म हो जाता है, सीज टू बी 11। वेयर कुड हेल एंड हेवन नॉट फाउंड, कहाँ नहीं पाया जाता है हेल हेवन, तो ज्योग्राफी बुक में। हाउ आर द एडल्ट, एडल्ट कैसे होते हैं, तो वो अच्छे होते हैं, और अपीयर दे द एडल्ट पीपल आर नॉट एज गुड एज दे अपीयर टू बी, बड़े लोग वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं, मतलब जैसे बच्चे को तुम कुछ भी पूछोगे तो वो तुमको 100% सच बोल देगा। ठीक है। कि जैसे कोई एक बच्चा को हम लोग नहीं बोलते हैं जोक्स के रूप में, कि कोई जाके बोला कि भाई पापा तुम्हारे घर पे हैं, तो बच्चा अंदर गया, पापा को बोला कि कोई बाहर आए पूछ रहे हैं कि आप घर में हैं, तो उसका पिता बोल दिया जाके बोल दो कि हम घर पे नहीं हैं, तो बच्चा बाहर गया जाके बोल दे कि पापा बोल रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है, ये बोलने के लिए, तो बच्चा में वो नहीं जानता कि झूठ कैसे बोलना है, लेकिन हम बखूबी जानते हैं, हाँ कहाँ हो, तो रहेंगे बाहर मार्केट में, बोलेंगे नहीं 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 बाहर आए हैं राशन लेने के लिए, फिर जबकि हम कहाँ घूम रहे हैं, मार्केट में। तो कैसे झूठ बोलना है, हैंडल कैसे करना है, ढोंग सवांग कैसे रचना है, हम लोग जानते हैं, बच्चों में ऐसा नहीं होता। तो हम लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं नहीं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं नहीं। व्हाट डिड द एडल्ट टॉक एंड प्रीच ऑफ,
बड़े जो हैं वो कैसे भाषण था, प्रीच ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट लविंगली, वो सिर्फ प्यार का भाषण देते हैं लेकिन प्यार वाली बात नहीं करते हैं। जब करने का बात आता है, ठीक है, मतलब जब निभाने का बात आ जाएगा कुछ कि हाँ उसी भाषण, हाँ हाँ आना ना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। जैसे कोई गरीब को बोल दो हाँ हाँ कल आना ना, हम मदद कर देंगे, अरे हम है तो क्या गम है, नहीं भाषण दो। उसके बाद जब वो कल आए, तुम सच में आ गया, हम तो मजाक मजाक में बोल दिए थे, लो। तो मतलब आप भाषण तो प्यार का दे देते हो, लेकिन जब खुदे करने का बारी आ जाए रोल निभाने का, तो एक्ट आप करते नहीं हो, ठीक है। वेन कुड ही हैव हिज ऑन थॉट, कब उसके पास अपने विचार होते हैं, तो 11 के बाद। व्हाट कैन एन एडल्ट डू बट ए चाइल्ड कैन नॉट, बोलता है कि एक बड़ा क्या कर सकता है जो बच्चा नहीं कर सकता, तो वही जो झूठ नहीं बोल सकता, हैपोक्रेसी नहीं कर सकता, अपना विचार उसका अपना नहीं होता। बच्चे का विचार अपना थोड़ी होता है, हम लोग का अपना विचार होता है। सर बोलेंगे होमवर्क करके आना, तुम बोलेंगे नहीं किया, क्या करना है, मेरा मर्जी है, आपको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है पढ़ाइए, नहीं तो जाइए, मेरा मर्जी है पढ़ेंगे कि नहीं। लेकिन कोई बच्चा को बोलो होमवर्क दिए करके आना, तो बच्चा खाए पिएगा नहीं, सबसे पहले क्या करेगा, होमवर्क, मम्मी पापा सबको होमवर्क के लिए लगा देगा, लेकिन उसको क्या कंप्लीट होना चाहिए होमवर्क। क्यों कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि सर कल मारेंगे। वो नहीं जानता कि झूठ कैसे बोलना है, उसको सिर्फ लगता है कि हमको कल माल बजरने वाला है, इसलिए भैया कंप्लीट करके चलो। वो खाना उना तक नहीं खाता, लेकिन हम लोग किसी सर को हम लोग को बोल दे कि ये ऐसे है, होमवर्क कंप्लीट नहीं करता, तो उसको 4 जवाब दे देंगे हम लोग कि आपको मैंने पैसा सिर्फ पढ़ाने के लिए दिया है, क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं, ठीक है। तो हम लोग अब बड़े हो गए ना, झूठ बोलना समझ गए, ढोंगी बनना समझ गए। वेयर इज ही चाइल्डहुड हिडन, कहाँ बचपन छिप जाता है जाके, तो इन्फेंट के इन्फेंट मतलब शिशु के चेहरों में। वेयर हैज ही चाइल्डहुड गोन, कहाँ चला गया, तो एक भूली भीसरी जगह में, फॉरगॉटन प्लेस। और वो फॉरगॉटन प्लेस किसको बोला है, छोटे बच्चे को। व्हाट अबाउट व्हाट डे डज द पोएट टॉक अबाउट, कौन से दिन के बारे में बात करता है, ठीक है, जब वो अपना बचपन खो दिया था, उस दिन के बारे में बात करता है इस पोएम में। डू द एडल्ट बिहेव एज दे से टॉक ऑफ लव, क्या बड़े वैसे बिहेव करते हैं जैसे वो बात करते हैं, तो नहीं करते हैं, बात अलग करते हैं और तरीका अलग दर्शाते हैं। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है कि माई माइंड वाज रियली माइंड, कि मेरा दिमाग मेरा था, मतलब बचपन में दिमाग किसी और का था। सर बोलते थे तुम करके ले जाते थे, लेकिन अब सर बोलते तो मानते नहीं है। तो मेरा माई माइंड वाज रियली माइंड मतलब अब हम अपने दिमाग पर खुद कंट्रोल कर लिए हैं। तो आई कुड थिंक इंडिपेंडेंटली, अब हम स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं, विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस द डायरेक्टेड बाय अदर्स, किसी के भी दबाव में या किसी के प्रभाव में अब मेरा दिमाग नहीं आता है, क्योंकि बचपन में आ जाता था। मम्मी बोलती थी एक झप मारेंगे जब तुम उसको कुछ गलत बोला, तो तुम्हारा बड़ा भाई है, तो हम जानते थे कि वो बड़ा भाई है, कुछ बोलेंगे तो मम्मी मारेगी। तो पहले हमारा जो दिमाग था वो कोई और प्रभावित करता था, लेकिन अब हमारे दिमाग को और प्रभावित नहीं कर सकता है। तो वही बोलता है कि अब हम बड़े हो जाते हैं तब दिमाग मेरा खुद का रह जाता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहीं से क्वेश्चन आने वाला है आपका, ठीक है। तो कल देखते हैं, कल से 2 चैप्टर आपका कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कल से 2 चैप्टर होगा। तो चलिए कल मिलते हैं फिर अगले क्लास के साथ। एक्चुअली क्लास टाइमिंग आपका 4:30 से है ना, नहीं 5:30 से, सॉरी 5:30 से क्लास होगा, ठीक है, 5:30 या 35 के बीच में क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।